हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन इन वन शॉट में पढ़ाने जा रहा हूं। आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि मैं क्या लिखा हूं। और मैं इससे पहले कई सारे वीडियो बच्चों अपलोड कर चुका हूं। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में बता चुका हूँ। इवन फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के पार्ट 1, पार्ट 2 है। फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के हैं। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो मैं 6 मिनट का अपलोड किया हूँ। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप जाइए, ईच एंड एवरी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने अच्छे से वीडियो को बना करके आप सबके लिए अपलोड किया हूं। तो आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा, बिना देखे नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे से फ्रैक्शन सीखना है तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को जा करके अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फ्रैक्शन पर एक अच्छा ग्रिप बनाएंगे। मेरा कहने का मेरा मतलब है कि एक अच्छा पकड़ बनाएंगे। इस तरह से पकड़ बनाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों मैं सर्वश्रेष्ठ तरीके से बताया हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे से बेहतर कोई टीचर फ्रैक्शन चैप्टर को बता ही नहीं सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने भी अच्छे तरीके से बताया। बस आपको देखना है और जिस टीचर से अच्छा लगे आप उसका वीडियो देखिए। लेकिन मैं भी बताया हूं, मेरा भी देख लीजिए, है ना। तो अच्छा लगेगा आपको, आप देखिए बच्चों, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका वीडियो देखते हैं। लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया है बच्चों, बहुत रिसर्च किया है। मैंने 8 से 10 सालों का जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो कई सारे बच्चों को मैंने पढ़ाने का काम किया ऑफलाइन में, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने झोंक दिया है इस वीडियो को बनाने के लिए। और इवन यही वीडियो नहीं, और भी जितना मैथमेटिक्स के जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बनाने से पहले मैं आपको ऐसे ही बोर्ड पे लिख दिया करूंगा कि मैं कौन सा वीडियो बताने जा रहा हूं, और या मैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया करूंगा, या आप लोग बताइएगा कि मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, मैथ्स के किस सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए, किस चैप्टर का बनाना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा तो उसको मैं कंसीडर करूंगा। और जिस चैप्टर का मुझे ज़्यादा आएगा कि नहीं, इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पर मुझे बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर बच्चों में आपसे वादा करता हूँ कि मैं बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन आज ये फ्रैक्शन इन शॉर्ट जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अब तक मैं सारे फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बता चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर एक फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन के दो क्वेश्चन में करवा दूं, ताकि इससे ये पता चले कि हाँ, ये एब्रीविएशन होता है। इस तरीके से भी शॉर्ट तरीके से बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और वहाँ पे क्या है कि मैंने डिटेल में समझा के रखा, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस ऊपर से मैं पता करके निकल जाऊँगा। आपको अगर वहाँ पे मेहनत किए होंगे तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अच्छे से आप इसको वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन को लिख करके बहुत सारा क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और पहले फ्रैक्शन ऑफ एडिशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना, दो क्वेश्चन सबसे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, 5, 3 और 6 है। ठीक है, तो 5, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 5, 3, 6 का एलसीएम आप निकालिएगा। मैं एलसीएम डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथ लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर बहुत लंबा लंबा वीडियो बना देते हैं, इसलिए मैं इसका एलसीएम मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो क्या है कि यहाँ 5 है, 3 है और 6 है। एक ऐसे नंबर को पिक करना है और वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जिससे कि उस नंबर को ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। तो 5, 3, 6 का जो एलसीएम होगा वो जो होगा आपका 30 होगा। ठीक है, आप ऐसे करके भी दिखा देते हैं। 5 और 3, 6 का देखिए, जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 3 ले लीजिए, 5 हो गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। उसके बाद आप 2 ले लीजिए, 5 एज इट इज लिख दीजिए, 1, और तब तक करवाना जब तक 1 ना आ जाए। फिर यहाँ 5 लिख दीजिए, 1 1 1। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख दीजिए 30, है ना। तो 5 के टेबल में कितना बार में 30, तो 6 टाइम्स में 30, और 6 बार में जो 30 आया उस 6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा।
फिर 3 के टेबल में कितना बार में 30, तो 10 बार में 30, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से, तो 10 4 जा 40, ठीक है। और यहाँ 6 5 जा 30, 5 टाइम्स में 5 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन दे दीजिए, है ना। अब 12 40 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 40 बच्चों 62 हो जाएगा, नहीं सॉरी 62 नहीं होगा बच्चों, 40 और 12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 52, और 52 प्लस 10 62, ठीक है। तो बच्चों गलती करना है, लेकिन तुरंत उसको सुधार भी लेना है कि गलती हो रहा है, तुरंत रियलाइज हो जाना चाहिए कि हाँ गलती हम की हैं। अपॉन 30 हो गया बच्चों। अब ये भी आंसर हो गया, और नहीं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ तक डिवाइड होता है कर दीजिए। तो 2 से बच्चों ये 15 बार में चला गया, और ये 2 से चला गया 31 बार में, तो ये कितना हो गया 31/15। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो गया आंसर, ठीक है 31। लेकिन उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी, ठीक है, मैं आप पे छोड़ दिया हूँ। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। आज का वीडियो जो है ना थोड़ा जल्दी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं सारा डिटेल में एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, आज बस उसको काट छाट के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, एडिशन का। 6/4 3/6। अब 4 और 6 का बच्चों एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा, तो लिख दीजिए 12। 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, या 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, है ना। 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, और 3 क्या होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 2 टाइम्स में आया बच्चों, तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 + 6 24/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 जा 24, तो ये 2 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया, एडिशन का काम खत्म। अब सब्ट्रैक्शन में आ जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा बच्चों। फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन। 2/6 माइनस 4/, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका, क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 1 2 जा 2, माइनस 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, है ना। देखिए कर भी लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 1 जा 3 1, तो 3 2 जा 6 ही होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -10/6। अब घबराना नहीं है, बस ये सब आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर 2 डिजिट हो, दोनों में से देखना कि कौन सा बड़ा है। 12 है कि 2 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, उसके आगे का साइन जो है वही ले लेगा। तो यहाँ पे -10 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये कितना हो गया बच्चों -10/6, तो 2 3 जा 6, ये देखिए 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 बच्चों, तो ये कितना हो गया -5/3, आंसर हो गया। देख लीजिए इसको, चलिए हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, तो देखिए बच्चों 2/4 माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पे इस बार ना आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, और यहाँ पे बच्चों 4 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 होगा, तो 2 2 जा 4, और ऊपर में 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और उस 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 4 हो गया, माइनस
4 का टेबल में कितना बार में 4, तो 1 टाइम्स में 4 1 जा 4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 4 में 3 गया तो 1/4, यही हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। 1/4 हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया आपका सब्ट्रैक्ट का। चलिए अब इसको मैं मिटा दे। देखिए फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के 2 क्वेश्चन मैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन सबके। 2/5 मल्टीप्लाई 4/2 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब लिखिए इक्वल। अब देखिए जो डिवाइड होता है कर दीजिए, नियम हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 4 से ये 4 ख़त्म हो गया। अब ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा किसी का भी, और डिनोमिनेटर से किसी का भी न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा। बस यही रूल है ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रूल होता। इससे ज़्यादा कोई कुछ बोलता है तो बोलिएगा गलत बता रहे हैं आप, है ना। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर किसी का भी डिवाइड हो जाएगा, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर किसी का भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, डिवाइड हो गया। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 2 रहेगा तभी डिवाइड होगा, यहाँ वाला भी हो सकता है, यहाँ वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 3 2 जा 6 हो गया। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखिए कैसे, इस 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, इस 3 से 2 नहीं डिवाइड होगा, है ना। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड तो होगा नहीं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो डाले हैं। तो ऊपर में क्या बच रहा है बच्चों 3, और नीचे कितना बच रहा है 5 और 2 बच रहा है ना, 10 हो गया। तो 3/10 हो गया, ठीक है बच्चों। ऊपर में 3 बचा है बच्चों न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 बचा है, यहाँ 5 बचा है, 3/10 हो गया। अब देखिए 7/5 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 6/7। चलिए देखिए बच्चों, ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। अब 3 2 जा 6 खत्म हो गया, तो बच क्या गया यहाँ 5, और ऊपर में 4 और 2 ये 8 हो गया, और यहाँ 5 है, नीचे और कुछ नहीं बच रहा है। 4 और 2 बच रहा है, 4 2 जा 8, और नीचे 5, 8/5 ये हो गया आंसर। और बच्चों इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का आपकी जिम्मेवारी, हम कई बार बता चुके हैं। चलिए फिर बता देते हैं। देखिए 5 से 8 को कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 5 1 जा 5 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1:3/5 आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कोई भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, इसमें भी टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेज को टर्न कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी। फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बच्चों, अब 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन का। चलिए 7/5 डिवाइड बाय 4/7 डिवाइड बाय 7/5 डिवाइड बाय 4/3 हो गया। ये बड़ा क्वेश्चन ही दे दिया आपको। देखिए इस पहले वाले को एज इट इज लिखना है, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। तो 7/5 एज इट इज लिख दीजिए। इस मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना है। हम ये भी बोले हैं जिसको फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से कर लेगा वो। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बनाने के लिए फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसलिए उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कीजिएगा, टाल मटोल मत कीजिएगा, करे कल सीखेंगे परसों सीखेंगे, नहीं सीखिएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पहला ही प्रोसेस वही लग रहा है, पहला रूल वही लग रहा है ना। मल्टीप्लाई कर दिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको बता चुके हैं। तो ये 7/4 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 5/7 लिख दीजिए, रेसिप्रोकल हो गया। फिर यहाँ डिवाइड का साइन लिखिए, 3/4 हो गया,
ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब जो डिवाइड होता है कर दीजिए। ये 5 से ये 5 ख़त्म, ये 7 से ये 7 ख़त्म, है ना। अब बच क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ 7 बच रहा है और यहाँ 3 बच रहा है। अब देखिए बच्चों, ये 4 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 4 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस 4 से ये 3 नहीं होगा, ये 3 से ये 4 नहीं होगा, इस 3 से इस 4 को नहीं कर सकते, इस 4 से इस 3 को नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। 7 इंटू 3, तो लिखिए 7 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या बच रहा है 4 और 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा 21/16। देखिए बच्चों हो गया। जो ऊपर में बच्चा लिख दिए हैं, यहाँ 7 बचा और 3 बचा, तो 7 मल्टीप्लाई 3, नीचे क्या बच रहा है 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो इक्वल्स टू 21/16 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2/5 डिवाइड बाय 4/2 डिवाइड बाय 5/3। चलिए इसको कीजिए, 2/5 लिख दिए, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2/4 कर दिए रेसिप्रोकल, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 3/5 हो गया। अब चलिए इसको जो डिवाइड होता है कर दीजिए डिवाइड। अब क्या होगा डिवाइड, अब बताइए हमको। सिर्फ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, और तो कोई डिवाइड नहीं होगा। 2 से 5 नहीं होगा, 5 से 2 नहीं होगा, 5 से ये 3 डिवाइड नहीं कर सकते, इस 3 से 5 नहीं कर सकते, इस 3 से 5 को नहीं कर सकते, 5 से 2 को नहीं कर सकते, तो नहीं होगा। तो क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, और नीचे में 5 बच रहा, 2 बच रहा और 5 बच रहा। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो बच्चों ये 50 हो गया। अब जगह नहीं बच रहा था बच्चों, इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए। 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, ये 5 है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 6/50 ख़त्म हो गया बच्चों। तो हम आपको बता दिए फ्रैक्शन इन वन शॉट। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा वीडियो बनाना आप मेरे लिए तो सार्थक है, आप सबके लिए भी सार्थक है, सेलिब्रियस है, मतलब स्वास्थ्यवर्धक है आपके लिए, एक प्रकार का आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, तो मेरे लिए भी वो टॉनिक का काम करेगा। आप भी सीखिएगा और हमको सिखाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। जब आप कोई काम करते हैं आपको एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आपको ये तो लगे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो बदले में मुझे भी कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा। थैंक यू, और मैं अपने आप को यहीं स्टॉप करता हूँ। जय हिंद।